एनालिटिक फंक्शंस का 14th वीडियो, सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एनालिटिसिटी क्रम चल रहा है इस समय, उसका तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर विचार करेंगे। एक तो ये है डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसके डेरिवेटिव का क्या नेचर होगा, इसको आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट W इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v बी एन एनालिटिक फंक्शन, बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन D, देन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगे। ux इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, एक नंबर डाल दिया जाए इस पर। तथापि एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड विच इज एफ डैश ऑफ जेड, ये बराबर होगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू माने u प्लस आई वी, तो ये बराबर होगा डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल v अपॉन डेल x इक्वल टू यू एक्स प्लस आई वी एक्स इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू से। ये देख लो, w एनालिटिक फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव को हमने लिखा डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और उसको हमने p प्लस आई क्यू से डिनोट कर दिया। नाउ पी एक्स माने डेल अपॉन डेल एक्स, पी माने डेल अपॉन डेल एक्स, पी किसको माने हैं आप, यू एक्स को, तो ये हो गया यू एक्स एक्स, ये एक्स लगा के चिपका दिए, कामा पी वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, पी इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, पी यानी कि यू एक्स, ये वाई लिया के इधर से चिपका दो तो ये हो जाएगा यू वाई एक्स। क्यू एक्स इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स, क्यू माने वी एक्स इक्वल्स टू इसे ही थोड़ा चेंज करना मांगता है, इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ यू एक्स की जगह हम रख दें वी वाई, तो ये बराबर हो जाएगा वी वाई वाई, पी एक्स आएगा यू डबल एक्स और पी वाई बराबर, अरे क्यू एक्स बराबर क्यू एक्स नहीं पी वाई निकाले थे ना, हाँ, तो पी वाई बराबर आ गया यू वाई एक्स। कैसे, क्या गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है, ये गड़बड़ क्या हो रहा है भाई, इसको बदलना नहीं है, इसको लिख दीजिए यू वाई एक्स, इसे हम बदलेंगे डेल अपॉन डेल एक्स और वी एक्स की जगह हम लिख दें माइनस यू वाई, माइनस यू वाई, तो अब बराबर हो गया माइनस यू एक्स वाई। देखो यू वाई एक्स और यू एक्स वाई बराबर होता है, यू वाई एक्स माने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स और यू एक्स वाई माने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दोनों बराबर होते हैं। तो एक रिलेशन देखो हमको मिला, किसमें किसमें, पी वाई इक्वल टू माइनस क्यू एक्स कामा, इसी प्रकार से क्यू वाई निकालिए, क्यू वाई बराबर डेल अपॉन डेल वाई क्यू इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई क्यू, क्यू माने
वी एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई वी एक्स, ये माइनस यू वाई, माइनस यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू डबल वाई। इससे काम नहीं चलेगा, इसको बदलना ही नहीं था, इसको लिखना था इज इक्वल टू वी वाई एक्स पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई आया नहीं, आया ना? पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई नहीं आया, ये v के रूप में है तो इसको भी v के रूप में लाइए। चलिए चेंज करते हैं, ये बराबर हो गया डेल अपॉन डेल एक्स यू एक्स को वी वाई लिख दें, और अब ये बराबर आ गया वी एक्स वाई। तो मैं इसको ऐसे घेर लूँ तभी निगाह पड़ेगी, नहीं तो निगाह इधर उधर भटक रही है ना। ये देखो, अब देखो पी एक्स बराबर क्यू वाई आ गया, और पी वाई बराबर माइनस क्यू एक्स आ गया, ये भी आ गया। इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड हुए। देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू वी एक्स वाई, और यही बराबर होता है वी वाई एक्स, और ये बराबर हो गया क्यू वाई, एंड पी वाई इक्वल टू यू वाई एक्स इज इक्वल टू यू एक्स वाई, और माइनस यू एक्स वाई में माइनस हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस क्यू एक्स। तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, जैसा ही कुछ ये आ गया कि नहीं? पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई, पी वाई इक्वल टू माइनस क्यू एक्स। इट मीन्स दैट सी आर इक्वेशंस are satisfied by P and Q, और P और Q क्या चीज़ है? रियल इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ W। If W is analytic, then real and imaginary parts of dW upon dz satisfy CR equations। हाँ, इसको थोड़ा विस्तार से मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल ही समझ में आवे, कहीं कोई लोचा न लगे। Thus, if W equal to f of z is analytic, then CR equations are satisfied for real and imaginary parts of dW upon dz, which is f dash of z, सफिशिएंट कंडीशंस क्या होता है? W इक्वल टू एफ ऑफ z इक्वल टू यू प्लस आई वी किसी डोमेन D में एनालिटिक होगा यदि इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के द्वारा CR इक्वेशंस सेटिस्फाइड हो, और इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के चारों डेरिवेटिव्स यानी कि UX, UY, VX, VI D में कॉन्टिन्यूअस। तो सफिशिएंट कंडीशन के लिए दो कंडीशन चाहिए हमको। एक तो सेटिस्फाइड हो गया, डेरिवेटिव ऑफ W के लिए एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन दूसरा हम क्या कह सकते हैं? हम कैसे कह दें, किस आधार पर कह दें कि PX, PY, QX, QY
डी में कंटिन्यूस है, क्योंकि हमें एक्चुअली नहीं ना मालूम है फंक्शन का नेचर। ये तो ऐसे हवा हवाई इन जनरल लॉजिकल चल रहा है, लॉजिकल बातचीत चल रही है। तो अगर हम पी डबल एक्स निकालें तो उसकी वैल्यू निकल आएगी, यहाँ एक्स बढ़ जाएगा। पी एक्स वाई निकालेंगे तो निकल आएगा, पी वाई एक्स निकालेंगे तो निकल आएगा, पी वाई वाई निकालेंगे तो निकल आएगा, पी एक्स वाई पी वाई एक्स सब निकल आएंगे। तो एक तर्क हम कुतर्क की तरह जो हम मुझको लगता है ये कह सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ, हाँ आंख जैसा बना दिए विजिलेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ पी एक्स एक्स, पी एक्स वाई, पी वाई एक्स, पी वाई वाई एंड क्यू एक्स वाई, क्यू एक्स एक्स, क्यू वाई वाई, क्यू वाई एक्स ensures that px, py, qx, qy are continuous in domain D। ये हम लिख तो दिए लेकिन हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स आप लिखे हुए हो ना, ये सब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई के रूप में ही तो ढल जाएंगे। तो चूंकि यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई वो सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब भी एग्जिस्ट करेंगे। कुछ ऑथर्स की बुक में ये लिखा हुआ हमने पाया है, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अतः हमारी जब बातचीत होगी कि हम क्या मत व्यक्त करेंगे, तो हम तो ऐसे लिखेंगे, इफ, समझ रहे हो ना, कंडीशनल, इफ पी एक्स कामा पी वाई कामा क्यू एक्स कामा क्यू वाई आर कंटिन्यूअस इन डी, देन W इक्वल टू एफ डैश ऑफ जेड विल बी एनालिटिक इन डी, विल बी एनालिटिक इन डी। समझ रहे हैं ना? एनालिटिक फंक्शन का डेरिवेटिव एनालिटिक होगा, बशर्ते कि ये कंडीशन रहे, पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई सब के सब कंटिन्यूअस हो डोमेन डी में। तो एक चीज तो ये हमें डिस्कस करनी थी जो हमने आपसे डिस्कस किया, और अब दूसरी चीज, बी, एक इसी तरीके से और भी मटेरियल है। एनालिटिसिटी ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी एनालिटिसिटी की चर्चा हम करेंगे। u एंड v बीइंग हार्मोनिक, u और v जो इसमें इन्वॉल्व फंक्शंस हैं वो हार्मोनिक फंक्शंस हैं, वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। नेबुला स्क्वायर u नेबुला स्क्वायर v दोनों जीरो होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसी चर्चा कर लें हार्मोनिक की। सिंस u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शंस, देयरफॉर नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू 0, नेबुला स्क्वायर v आल्सो इक्वल्स टू 0। रिजल्ट नंबर 1।
सुविधा के लिए इसको कोई नोटेशन दे दें, इसको कोई नोटेशन दे दें, इससे पी से क्यू ले लें, नहीं जाने दो, पी क्यू तो हम लोग यहाँ लिए थे, कुछ और ले लेते हैं, इसको एस और इसको टी ले लेते हैं। लेट एस इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड टी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। नंबर 2, then we have to discuss analyticity of s plus iota t, है ना, देखो s plus iota t, where u and v are harmonic functions. The function s plus it will be analytic if CR equations are satisfied by s and t and sx, sy, tx, ty all are continuous in D. हाँ, डोमेन की सब सारी बातें हैं। Now डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स बराबर निकालिए एंड डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई निकालिए। डेल अपॉन डेल वाई एस, एस ये है भाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स टी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, सफिक्स नोटेशन में लिखे, जैसे इसको हम लिख दें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को यू वाई वाई माइनस वी वाई एक्स प्लस यू एक्स एक्स प्लस वी एक्स वाई। ऐसे इसको भी देख लें, एक लाइन भरी गया, हम सोच रहे थे इसी में हो जाएगा। डेल अपॉन डेल एक्स, एस माने यू वाई माइनस वी एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई टी, टी माने यू एक्स प्लस वी वाई इक्वल्स टू यू एक्स वाई माइनस वी एक्स एक्स माइनस यू वाई एक्स माइनस वी वाई वाई implies that sy plus tx equals to एक ब्रैकेट में लिखिए यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, ये और ये दोनों तो कैंसिल हो गए ना, वैसे ही यहां कौन कैंसिल होगा, यू एक्स वाई और यू वाई एक्स, और इन दोनों का हिसाब किताब बनेगा। एंड सफिक्स नोटेशन में लिख रहा हूं मैं, एस एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ब्रैकेट में वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई implies that एस वाई प्लस टी एक्स इक्वल टू नेबुला स्क्वायर यू, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर यही तो होगा। एंड एस एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस नेबुला स्क्वायर वी, नेबुला स्क्वायर यू भी जीरो है, नेबुला स्क्वायर वी भी जीरो है। implies that sy plus tx equals to 0 and sx minus ty equals to 0, implies that
हाँ, हम एस पर लिखेंगे एस वाई इक्वल टू माइनस टी एक्स और एस एक्स इक्वल टू टी वाई। क्या ये यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स सरीखा है कि नहीं? यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, है ना उसी सरीखा। देयरफॉर सी आर इक्वेशंस are satisfied by S and T। CR इक्वेशंस तो सेटिस्फाइड है, लेकिन चारों डेरिवेटिव्स Sx, Sy, Tx, Ty कंटिन्यूअस हों, ये हम कैसे दावा करें? क्योंकि फंक्शन फिर क्लियर नहीं है, सब वही डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई के रूप में दिया हुआ है। समझे भैया? तो यहां पर फिर हम वही कंडीशनल बातचीत बतियाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एग्जिस्टेंस ऑफ फलाने 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 एंश्योर्स, नो। अब हम लिख दे रहे हैं इफ करके, इफ एस एक्स, एस वाई, टी एक्स, टी वाई आर कंटिन्यूअस, जो भी डोमेन है, डोमेन हम कहीं नहीं लिखे, यहां भी नहीं लिख रहे हैं, देन एस प्लस आई टी विल बी एनालिटिक। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि शो दैट दिस इज एनालिटिक, तो आप लिखिएगा ऐसे ही, इफ लगा करके, यदि ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हो डोमेन में, तो ही एस प्लस आई टी एनालिटिक होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हम चाहें तो अभी 8-10 मिनट और कुछ बता सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से चल रहे हैं कि एक किस्म की बातें एक वीडियो में हो, समझ रहे हैं ना? तो अब अगले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हाजिर होंगे, 3-4 एग्जाम्पल्स एक टाइप के। थैंक यू। वीडियो लाइक करिए।